जी हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार। और आप देख रहे हैं M2 क्लासेस। तो आइए, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे क्लास 10th का केमिस्ट्री, आम्ल क्षार और लवण। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे कि कुछ उपयोगी लवण तक, और उस पे हम लोग कुछ को पढ़ चुके थे करीबन 5-6 में, है ना। तो आइए थोड़ा सा उसमें एक बार रिपीट कर लिया जाए कि हम लोग लवण को, मतलब कि उपयोगी लवण को क्या क्या पढ़ चुके थे। उसमें कोई खास फार्मूला होता है जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछता है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा उसको हम लोग एक बार रिविजन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखते हैं कितना कोई इसमें याद है। तो देखिए, हम लोग पढ़े थे, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे उपयोगी लवण। कुछ उपयोगी लवण हम लोग पढ़े थे, है ना। कुछ उपयोगी लवण हम लोग पढ़े थे। तो जैसे में अगर बात किया जाए तो पहला में था साधारण नमक। क्या था? साधारण नमक था, है ना। साधारण नमक हम लोग पढ़ लिए थे। सेकेंड में क्या था? सेकेंड में हम लोग पढ़े थे कास्टिक सोडा, हम लोग पढ़े थे, है ना। फिर हम लोग पढ़े थे खाने वाला सोडा। खाने वाला खाने वाला सोडा हम लोग पढ़े थे, है ना। फिर हम लोग पढ़े थे धोवन सोडा भी उसको कह सकते हैं, धोने वाला सोडा को, है ना। धोवन सोडा भी हम लोग पढ़ चुके थे। फिर हम लोग पढ़े थे विरंजक। विरंजक चूर्ण हम लोग पढ़े थे। इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर इंग्लिश में, है ना। 3, 4, 5 हम लोग पढ़े थे, है ना। लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी? 6 में हम लोग पढ़ेंगे बाबू प्लास्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस की पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये वाला हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। बाकी हम लोग इतना पढ़े थे। तो आइए जानते हैं कि कुछ केमिकल फार्मूला होता है, तो थोड़ा जानने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि साधारण नमक का फार्मूला होता है, सूत्र जो होता है वो होता है NaCl, है ना। और फिर कास्टिक सोडा क्या होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र होता है NaOH होता है ना। एक होता है खाने वाला सोडा, तो इसका होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो कहने का मतलब Na, है ना। फिर होता है Na2CO3। इसका हाँ, इंटू 10H2। फिर होता है विरंजक। इसका होता है CaO, और इंटू Cl होता है ना। और इसका होता है, देखिए इसका 2 गो होता है फार्मूला। इसको, इसका भी आप ऐसे लिख सकते हैं Ca, सही है ना। ये भी होता है। अच्छा अच्छा, वो ये तो एक ही को ना है। 2 मिनट। CaO, तो इसको बंद कर दें? नहीं नहीं, ये थोड़ा दूर में हो गया क्योंकि राम में Cl तो 2 है ही है, उसी पकड़ना है। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका होता है CaSO4 और 2H2O पहला। COSO4 के हॉल 2, और फिर H2O।
एक और होता है, इसका सूत्र है ना, ये भी होता है आवेया CaSO4 I इंटू हाफ H2, ये होता है। तो यहाँ से फार्मूला बहुत सारा आते रहता है, तो आपको ये वाला हम क्योंकि इतना हम पढ़ाए थे, और साथ में इसका हम उपयोग ही बताए हैं, इसका उपयोग हम बताया गया है, उपयोग भी पढ़ाया गया है और गुण भी पढ़ाया गया है ना। फिर हम लोग इसका हम लोग उपयोग में पढ़े थे, और फिर इसका गुण हम लोग पढ़े थे, फिर हम लोग इसका उपयोग हम लोग पढ़े थे, उपयोग वाला पूछता है, और फिर हम लोग इसका गुण को हम लोग पढ़ चुके थे। जो बच्चा अगर नहीं देखा है जान करके वीडियो में एक बार पीछे वीडियो में देख सकता है, ठीक है। एक है क्या ना, उपयोग हम लोग पढ़े थे, और फिर हम लोग इसका गुण हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। और फिर अब हम लोग इसका हम लोग पढ़ेंगे, किसका हम लोग पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जानिए इसका हम लोग उपयोग क्या इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका हम लोग अभी उपयोग को लेकर के जानेंगे। आज के क्लास में रहेगा सिर्फ और सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस के ही बारे में रहेगा, ठीक है। तो ध्यान देना है। देखिए इसमें कोई और ख़ास होता है फार्मूला कोई चीज़ को, जिससे कि अगर बात किया जाए, जो कि वो लोग पूछता है ना, जैसे कि कुछ फार्मूला होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, हाँ NaOH। और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट इसमें कहीं है, देखिए ये जो है ना धोवन सोडा वाला है ना, अब इंटू यहाँ पर क्या है, 10H2 है ना। अच्छा, एक सोडियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट का सूत्र क्या होता है, सोडियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट, NaH2PO4 इन होता है। सूत्र किसका होता है, सोडियम डाई हाइड्रोजन, हाँ सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट सूत्र को याद रखना है, ठीक है। अब बाकी फिर आपको पढ़ाया गया है फॉर्मिक का है ना, सिरका ये सब का दिया गया है, तो थोड़ा सा वहाँ भी ध्यान देना है, ठीक है। बाकी आपको इसमें इतना पढ़ाया गया था। तो चलिए हम लोग बाकी शुरू करते हैं। हम लोगों को पढ़ना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। बाकी इसमें हम लोग इतना पढ़ चुके थे। चलिए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को पढ़ना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आइए जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, ठीक है। तो इसमें भाई बात कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र होता है दो तरीका से इसका सूत्र को लिख सकते हैं, है ना। पहला क्या है, CaSO4, क्या है CaSO4 इंटू CaSO4 का होल टू इंटू क्या H2O, है ना। अब एक और क्या होता है, यहाँ छूट गया है, हाफ H2 होगा ना, क्या होगा हाफ H2O। तो इसका देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के केमिकल जो नाम है, रासायनिक जो नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट
हेमीहाइड्रेट की कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चलिए, कहता है कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक गर्म करने के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस कब बनता है? जब जिप्सम को क्या किया जाता है? जब जिप्सम को गर्म करेंगे कितना डिग्री सेल्सियस पर? 120 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये गर्म करने के बाद क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ। याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है किससे? मतलब ये तैयार होता है किससे? तो ये जो बनता है वो बनता है किससे? जिप्सम से बनता है। किससे बनता है जी? जिप्सम से बनता है, याद रखना है, ठीक है, जिप्सम से बनता है वाला। आइए, अब इसमें क्या कहता है? जैसे देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या लिया है? CaSO4 In2 2H2O। CaSO4 के कहाँ पे? गरम गरम कर रहा है ना, तो ठीक है, तो किया है, गरम कर रहा है। नीचे वाला सबसे लास्ट में आइए, है ना। अच्छा, ये क्या है? ये पूरा क्या? यहाँ पे रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन कितना पर गर्म इसको किया जा रहा है? 120 डिग्री सेल्सियस पर इसको कुछ किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। और गर्म करने के बाद क्या तैयार हो रहा है? हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल तैयार हो रहा है। कुछ को गर्म किया जा रहा है? जिप्सम को। किसको गर्म किया जा रहा है? जिप्सम को, है ना। किसको? तो जिप्सम को। अच्छा, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? देखिए यहाँ पे देख रहे हैं वाला, यही तो है ना, है ना। देखिए, तो जो ऊपर में यहाँ पे कह रहा है वही यहाँ पे क्या किया है? नीचे किया है। बट ये आपको एक भाषा में बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करके दिखाया है? रिएक्शन करके दिखाया है ना। से कि यहाँ खुद कह रहा है कि जिप्सम को, ये देखिए जिप्सम लिया है, ये क्या लिया है? जिप्सम। तो इसको क्या किया? 120 डिग्री सेल्सियस को चीज़ कर रहा है, गर्म कर रहा है। और गर्म करने के बाद, है ना, तैयार कुछ हो रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता। देखिए क्या बन रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या है? ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लस में फिर यहाँ क्या बन रहा है? जल बन रहा। यहाँ जो बन रहा है वो है जल। वो क्या बन रहा है? जल बन रहा है। लेकिन ये गर्म किसको कर रहा है? तो ये गर्म कर रहा है जिप्सम को। गर्म किसको कर रहा है? जिप्सम को, ठीक है। तो याद रखना है कि गर्म करके और क्या तैयार होता है? तो बोलना है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस जल तैयार होता है, ठीक है। इस बात को लिए थोड़ा ध्यान में रखना है। और इसमें मेन खासियत है इसका फार्मूला में, है ना, जिप्सम का फार्मूला ये सब हो गया और प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया। तो मैंने ये सब फार्मूला को थोड़ा ध्यान में रखना है। आपको पता है कि 2020 में 2020 में जो आपको हम ये बताए थे 5 मिनट पहले फार्मूला 5-6 को, वो पूरा का पूरा आ गया था, है ना, 2020 में।
द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न था, द्वितीय पाली में प्रश्न आया था, जबकि पूरा मिलान करने के लिए प्रश्न आ गया था। ठीक है, तो इसलिए ऐसे भूलना बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ से जो है ना 6 को जो बताया गया था, यहाँ से 6 को बार बार पूछते रहता है, चाहे तो ऑब्जेक्टिव में हो, चाहे तो ऑब्जेक्टिव, चाहे सब्जेक्टिव में हो, क्योंकि 2 नंबर में आते रहता है, हर बार पूछता है यहाँ से 5-6 को प्रश्न। ठीक है, तो इसे खोना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका पहला उपयोग दिया है मूर्ति बनाने में, किसका उपयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए मूर्ति के ऊपर एक लेप चढ़ाया जाता है ना, वो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ चूना कैसा रहेगा? चुनवा नियन रहेगा, वो वाइट नियन रहता है ना, तो क्या रहता है? प्लास्टर ऑफ क्या रहता है? पेरिस। कहता है कि टूटी हुई हड्डियों को मरम्मत करने में किया जाता है ना, तो टूटी हुई हड्डियों को बैठने या जोड़ने में पार्टियों को रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हाथ पे टूट जाता है तो वहाँ पे उसको बैठने या तो जोड़ने के लिए, जोड़ने में पार्टियों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, अब इसमें देखिए कई गो इसमें दिया है उपयोग में 2 गो दिया, जो कि ज़बरदस्त दिया है 2 गो, है ना। 2 गो क्या क्या है? तो पहला बोलना है कि मूर्ति बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को उपयोग में 2 बात को याद रखना है, 2 बात को याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो बोलना है कि मूर्ति को, है ना, मूर्ति को बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, और टूटी हुई हड्डियों को मरम्मत करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। वही बनाने में उसको पर लेप चढ़ाया जाता है वाइट कलर का। अब आइए आगे बढ़ते हैं। छूट गया है एगो। अब आइए ये क्या कह रहा है, आइए जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। कहता है कि जलयोजित लवण, कौन लवण की बात कर रहा है? जलयोजित। कहता है कि लवण जिसमें रावाकरण के जल होते हैं, इसमें जल कैसा होता है? रावाकरण। जल कैसा होता है? रावाकरण। और जलयोजित लवण कहलाता है। देखिए अगर बात किया जाए कि जलयोजित लवण किसे कहते हैं तो क्या बोलना है? देखिए बोलना है कि वैसा लवण जिसमें रावाकरण का जल हो। लवण तो है बट रावाकरण का इसमें जल है। जल तो है लेकिन लवण में है, तो कैसा जल है? रावाकरण का जल है ना। तो बोलना है कि वैसा लवण जिसमें रावाकरण का जल होता है उसे क्या कहते हैं? जलयोजित लवण कहते हैं। जैसे में तूतिया, जैसे में क्या दिया है? तूतिया। फिर क्या है? धोने का सोडा। फिर क्या है? जिप्सम। यहाँ से याद रखना है, तूतिया का सूत्र पूछता है, तूतिया का सूत्र पूछता है। किसका सूत्र पूछता है? तूतिया का सूत्र क्या होता है? CuSO4 और इंटू 5H2O, है ना। CuSO4 इंटू, हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नीला थोथा इसको बोलते हैं। नीला थोथा बोलते हैं किसको? तूतिया को। ये सब पूछा है, ये सब प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ध्यान देना है। तो इसका सूत्र होता है CuSO4 इंटू, है ना। अब कहता है धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O, है ना। और जिप्सम का भी जस्ट बताया गया है CaSO4 इंटू 2H2O। तो ये सब फार्मूला को आप लिख सकते हैं आसानी से, और बाकी याद हो गया होगा, काहे कि बहुत बार पढ़ाया गया है, एक बार नहीं पढ़ाया गया है, इतना बार पढ़ाया गया है कि दिमाग में इसको एकदम याद कर लेना है। ठीक है ना। कहता है कि जिन लवणों में खास कर जिस लवणों में रावाकरण होगा, हाँ, जिन लवणों में रावाकरण के जल नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनाद्र जल कहते, अनाद्र लवण कहते हैं। देखिए यहाँ पे 2 गो पॉइंट है, 2 पॉइंट है। एक होता है जलयोजित लवण,
एक क्या होता है, जलयोजित लवण होता है। अब एक होता है अनाद्र लवण। एक क्या होता है बाबू, अनाद्र लवण होता है। तो अगर बात किया जाए, देखिए यहाँ दो सवाल बन रहा है, बात किया जाए कि जलयोजित लवण क्या होता है, तो बोलना है कि वैसे लवण जिसमें रवाकरण का जाल होता है, जिसमें क्या होता है रवाकरण का, जिसमें क्या होता है रवाकरण का जाल होता है, उसे क्या कहते हैं, जलयोजित। लेकिन इसका उल्टा है अनाद्र लवण में, इसमें बोलना है कि वैसा लवण जिसमें रवाकरण का जाल नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, अनाद्र लवण कहते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे में इसमें कहता है कि इन जलयोजित लवण को गर्म करने पर, किसको गर्म कर रहा है, जलयोजित लवण को किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो आइए हम लोग इसे गर्म करते हैं और आसानी से हम लोग समझने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुतिया है, सबसे पहले क्या है जलयोजित लवण में, जलयोजित लवण में सबसे पहले क्या है, तुतिया है। तो तुतिया को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करने के बाद सबसे आसान चीज़ बनेगा, जो कि सबसे हल्का है, ये कोनो हार्ड नहीं है। तो आपको हम आगे बताएंगे। अभी देखिए इसमें कैसे बनता है, क्या गर्म करना पड़ता है, क्या इसमें खोना और क्या इसमें पाना है, इसमें आपको हम फ़ायदा बताएंगे, ठीक है। देखिए कहता है इसमें कि इन जलयोजित लवण को गर्म करने पर ये रवाकरण के जल खोकर और अनाद्र लवण में बदल जाता है ना। रवाकरण के जो जल है वो क्या होता है, खो जाता है, क्या होता है वो खो जाता है। और खोने के बाद क्या होता है ने कि अनाद्र लवण में वो बदल जाता है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अनाद्र लवण में किस तरीक़ा से बदलता है। तो जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या है, तुतिया है। तो सबसे पहले ले लेते हैं Cu, कॉपर सल्फेट, CuSO4 इंटू 5H2। ये जो हम लिए तुतिया है, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं का और नाम नीला कशिश या नीला थोथा, नीला कशिश या नीला थोथा बोलते हैं। कॉपर सल्फेट केमिकल नाम हो गया, ठीक है। अब इसे क्या करना है, अब इसे क्या करना है, तो इसे क्या करना है, गर्म करना है। इसे क्या करना है, तो जैसे हम तुतिया को गर्म करते हैं तो ये जो देख रहे हैं ये दोनों अलग अलग हो जाता है। CuSO4 अलग हो जाएगा और 5H2O क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। जैसे में कि अलग क्या हो जाएगा, CuSO4 और इंटू प्लस 5H2O। अब देखिए ये जो था जलयोजित लवण था, ये कौन लवण था, जलयोजित लवण। लेकिन किस में हो गया परिणित, तो बोलेंगे अनाद्र लवण में हो गया, बदल गया। क्या हो गया, ये बदल गया, क्या हो गया, ये बदल गया, है ना। तो इसे याद रखना है। अब देखिए इस तरीक़ा से और है। अब क्या है, धोने का सोडा है। अब क्या है, तो धोने का सोडा को भी क्या कीजिए, रिएक्शन करवा दीजिए, इसको भी क्या कीजिए, गर्म कीजिए। तब सबसे पहले इसका सूत्र को जानने का प्रयास करते हैं। तो Na2 और CO3 अब इंटू 10H2 है, कितना है। अब इसको क्या करना है, गर्म करना है। अब इसको क्या करना है, गर्म करना है। तो आपको बता दें कि इसको जब गर्म करते हैं तो ये भी क्या होगा, टूट जाएगा, है ना। ये वाला अलग बिखर जाएगा, ये एक अलग हो जाएगा। जैसे में अगर बात किया जाए तो हो जाएगा Na2 और CO3 और प्लस 10H2। इस सूत्र किसका हो गया, धोने वाला सोडा का सूत्र हो गया। अब इसको हम क्या किए, गर्म किए। तो क्या बना, मतलब कौन सा लवण मतलब बन गया, कौन सा लवण बन गया, तो बोलना है अनाद्र लवण बन गया। कौन सा लवण बन गया, अनाद्र लवण बन गया। आप देखिए यहाँ पे एक और क्या है, जिप्सम है। तो इसको अगर गर्म करते हैं तो CaSO4 और इंटू 2H2O। अब इसे क्या करना है, गर्म करना है। अब इसे क्या करना है, गर्म कर, समझ में आ रहा है जी।
इसको करके दिखाइए कैसे बनेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, अलग क्या हो जाएगा, ये CaSO4 और प्लस क्या है 2H 2H2O, है ना। ये वाला समझ में आया। किसको? हाँ हाँ, अगर हम जिप्सम को गर्म करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे, देखिए गर्म करते हैं तो क्या है Ca, इसको गर्म कितना पर करना है, हम लोग अभी किए थे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं किए थे, इसे हम लोग गर्म किए थे, है ना। तो गर्म करने पर प्राप्त क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्राप्त होता है CaSO, हाँ हाँ हाँ, इनटू क्या होगा H2O प्लस 1 ए वाला। देखिए इसमें ए जो देख रहे हैं पेरिस मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस ही दिख रहे हैं, है ना, ए वाला। तो इसमें एक बात को समझना पड़ेगा कि यदि जिप्सम को अगर सिर्फ ऐसा ही अगर गर्म अगर किया जाए, ऐसा ही एकदम सिंपल में इसको अगर गर्म किया जाए, किसको, जिप्सम को, तो क्या उनसे लवण बनेगा, अनाद्र लवण बनेगा, है ना। लेकिन अगर जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो वो क्या बनेगा, तो बोलना है प्लास्टर ऑफ, याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है से किससे बनता है, तो बोलना है जिप्सम से बनता है। किससे बनता है, तो जिप्सम से कैसे बनता है, तो जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है ना, तब तैयार क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ तक दिक्कत किसी प्रकार से। ये देखिए जहाँ पे आप N2 देख रहे हैं, खाली वहाँ प्लस मैंने किया, देखिए जहाँ N2 देख रहे हैं मैंने प्लस किया, N2 देख रहे हैं प्लस किया, N2 देख रहे हैं प्लस किया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे बदल गया क्योंकि इसे थोड़ा सा ज़्यादा में हम गर्म कर रहे हैं, 120 डिग्री सेल्सियस में गर्म कर रहे हैं, इसलिए ऐसा निकल करके आया है, ठीक है। अब बाकी आपको किसी प्रकार से दिक्कत होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आपको बताया गया है कि सूत्र इसमें किसका क्या है, तो ए जो है सूत्र तृतीया का हो गया, ए जो हो गया धोने वाला सोडा का हो गया, ए हो गया जिप्सम का, ए भी हो गया जिप्सम का, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, अगला कदम उठाते हैं। आप देखिए इसमें क्या कहता है, कहता है क्या कि परसवेद लवण, क्या कह रहा है जी, कैसा लवण की बात कर रहा है, परसवेद लवण की बात कर रहा है। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है, ठीक है। आइए, कहता है कि वे लवण जो हवा में खुला छोड़ देने पर ये वायु के जल वाष्प को अवशोषित कर पसीजने लगता है। कैसा होने लगता है, मतलब वैसा लवण जो हवा में छोड़ेंगे ना खुला, कहाँ छोड़ेंगे खुला उसको, जैसे उसको हवा में छोड़ते हैं तो छोड़ने पर ये हवा के जलवाष्प को कुछ करने लगता है, अवशोषित करता है, हवा के जलवाष्प को कुछ करने लगता है और अवशोषित करके पसीजने लगता है। कुछ होने लगता है नहा, जैसे कि अभी के टाइम में मतलब करीबन जुलाई या अगस्त के बीच में की बात करें, मतलब हर बरसात नमक क्यों होता है, पसीजता है, ऐसा क्यों होता है, हाँ क्या करता है वो जलवाष्प को, है ना, वायु के जलवाष्प को कुछ करता है वो, अवशोषित कर कुछ करता है वो, पसीजने लगता है। जैसे में नमक है ना, नमक
NaCl। देखिए गर्मी के टाइम में देखिएगा तो नमक पूरा रहेगा भुरभुरा नियन, है ना, पूरा एकदम, मतलब थोड़ा सा है ना, लेकिन लेकिन मतलब सूखा हुआ उसको कह सकते हैं, कैसन रहेगा, सूखा हुआ। लेकिन अगर जब होगी ना वर्षा, वर्षा वाला मौसम में, वर्षा के मौसम में, भादों में, है ना, मौसम में, तो इस समय क्या होगा, वो सूखा हुआ कभी ना आपको मिलेगा नमक, सूखा हुआ नहीं रहेगा, क्या रहेगा, वो पसीजने रहेगा, पसीजने वाला नमक आपको मिलेगा, मतलब वो गीला रहेगा, वो नमक क्या रहेगा, वो गीला, सूखा कभी मिलेगा नहीं, नमक क्या रहेगा, गीला रहेगा, है ना। चलिए, तो कहता है जैसे में अनाद्रे में क्या हो गया, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, क्या है, कैल्शियम क्लो, क्या है, कैल्शियम क्लो, कैल्शियम क्लोराइड, है ना। चलिए आइए आगे जानते हैं, आगे क्या जानेंगे, आगे हम लोग कुछ कुछ जानेंगे कि तुतिया का सूत्र क्या होता है, ये सब थोड़ा सा लेकिन याद रखना है, ठीक है ना। कोई कोई खास है, तुतिया का अभी क्या बताए थे हम, तुतिया का होता है CU, हाँ, CuSO4, एक होता है जिप्सम का, इसका होता है CaSO4, H, एक होता है धोने वाला सोडा, इसको बोलते हैं धोवन सोडा, बताया गया था। तो धोवन सोडा का सूत्र होता है, धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2, है ना। और एक बार फिर से इसको दोहरा दिया जाए, खाने वाला सोडा, इसका होता है NaHCO3 और एक हम बताए थे प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, इसका सूत्र होता CaSO4, अरे यार ½ H2O होता है, ½ H2O, एक होता है विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र में बताया गया था CaOCl इंटू, हाँ जी, CaOCl, है ना। और क्या था इसमें, कास्टिक सोडा का बताया गया था, NaOH, N है। तो अब एक इसमें होता है सिंपल में नमक, इतना को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। NaCl 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। फिर एक होता है बुझा हुआ, कैसे लिखा था,
ऐसे जी। बूझा हुआ चूना, इसका सूत्र होता है, इसका होता है CaOH ऑल्टो। इन होता है मेन इतना होता है, इतना से ही बिहार बोर्ड में हर बार पूछता है। तो इसे आप लोग सभी को इसे नोट करने का प्रयास करेंगे और इसे याद रखने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने ही बहुत इसके बारे में बताया है, ठीक है, और याद भी कितना हो गया होगा। तो बाकी फिर आज के लिए इसमें इतना रहेगा, बाकी फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तो यदि हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपने दोस्तों के पास पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि वो भी सीख पाए और बिहार बोर्ड की तैयारी अच्छे ढंग से कर पाए। और माई यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे भी दूर दूर तक पहुंचाने का काम करें, ताकि कोनो भी विद्यार्थी सरल भाषा में सीख पाए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।